पश्चिम बंगाल जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का यूपी मुख्यालय में जश्न, ढोल नगाड़े गूंजे, कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, महिलाओं का बढ़ता समर्थन भी बना बड़ा फैक्टर। पिथौरागढ़ के सिलधाम चौराहे पर भाजपा का जोरदार जश्न, पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह, आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां, बड़ी संख्या में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। गदरपुर भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने वायरल पत्र को बताया झूठा, विपक्ष पर लगाया छवि धूमिल करने और भ्रम फैलाने का आरोप, कहा संगठन में मिल रहा है पूरा मान सम्मान। रुड़की में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का सरकार पर हमला, खाद्य संकट, बिजली कटौती का उठाया मुद्दा, व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। मसूरी माल रोड पर पर्यटकों की दिखी दबंगई, प्रतिबंधित समय में एंट्री न मिलने पर किया हंगामा, स्थानीय लोगों के साथ जमकर चले लात घूंसे। रुड़की पुलिस का बड़ा एक्शन, 24 घंटे के भीतर चोरी, फायरिंग और दुष्कर्म समेत 4 मामलों का किया खुलासा, आरोपियों को जेल भेजा गया। नमस्कार, न्यूज 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद यूपी भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जताई। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का उत्सव मनाया गया। नेताओं ने इसे जनता के भरोसे और पार्टी की नीतियों की जीत बताया। वहीं प्रियंका मौर्य ने कहा कि महिला हितैषी नीतियों के चलते महिलाओं का समर्थन लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखा। बंगाल में बहुत बड़ी लंबी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अन्य प्रदेशों में भी जीत बनाई हुई है, लेकिन बंगाल स्पेशली पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्पेशल तोहफा है, चूंकि इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले भी लगातार प्रयासरत थी और संजीदा है। हमारे साथ महिलाओं के सदस्य हैं, क्या कहेंगी इस जीत के लिए, चूंकि महिला को लेकर के अभी संसद से लेकर के और जमीन तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी लोग लगे रहे, तो क्या कहेंगी इस पर? देखिए, महिलाओं ने, जो महिला शक्ति मैं कहूँगी, इन्होंने देखा कि कैसे जनता के लिए तो निरंतर हम कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने स्पेसिफिकली इस चीज़ पे भी ध्यान दिया कि कैसे इनका विरोध हो रहा है, इनका अपमान हो रहा है। 50% की आबादी में 33% भी महिलाओं को देने में उनका जो अधिकार है, जो उनका हक है, उसमें विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। तो जैसे बिहार को महिलाओं ने जिता दिया, बंगाल को जिता दिया, मैं कहती हूँ कि 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव ही महिलाएं जिताएंगी। क्या लगता है इसका मेन श्रेय किसको देना चाहेंगी इस जीत? सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश में हम सभी के महाराज योगी जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यह बात साफ है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है और इस जीत में कहीं न कहीं महिलाओं का भी एक पक्ष उसमें बड़ा काम किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को सभी लोग श्रेय दे रहे हैं। और इस बंगाल की जीत को जिस तरह से विपक्षी इसे लेकर के बहुत तरह की टिप्पणी कर रहे थे, इसे लेकर के अब जीत ने पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 75 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि अब स्मार्ट मीटर प्रीपेड नहीं बल्कि पोस्टपेड की तरह काम करेंगे, यानी पहले रिचार्ज की झंझट खत्म, बकाया बिल पर तुरंत बिजली काटने की व्यवस्था भी हटा दी गई है। अब 1 महीने तक बिल जमा न होने पर भी बिजली नहीं कटेगी और उपभोक्ता किश्तों में भी भुगतान कर सकेंगे। साथ ही विभाग को सभी विवादों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार विरोध चल रहा था। ऐसे में सरकार के इस फैसले को लोगों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
और लखनऊ से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार बड़ा मंगल के मौके पर प्रदेशवासियों को खास बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर श्लोक लिखते हुए भगवान हनुमान जी की वंदना की और उन्हें प्रभु श्री राम का परम भक्त बताते हुए सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। साथ ही ओम हनुमंते नमः के मंत्र के साथ सीएम का ये संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात चेकिंग के दौरान थाना देहात कोतवाली पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज है। मौके से अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए भेजा गया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी है, जबकि इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है। महोबा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी बाइक सवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है एम्बुलेंस के द्वारा, और जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 3 लोगों को डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद मृत घोषित करके उनकी बॉडी मर्चरी में रखवा दी है और एक व्यक्ति का भी इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। ये घटना हुई है कि ये लोग शादी में जा रहे थे, तो बेलाताल की मोड़ पे, मुरारी रोड पे एक्सीडेंट हो गया। इनमें से 3 खत्म हो गए और एक मेरे मामा बस बचे हैं। मुरारी मोड़, थाना कुलपहाड़, जनपद महुआ अंतर्गत 2 बाइकों के बीच में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के तत्कालीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को तत्कालीन CSC कुलपहाड़ पहुंचाया। वहां पे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल महुआ भेजा गया, जहाँ पे इलाज के दौरान इन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। बरेली शहर में एक पानी की टंकी अचानक गिरने से कई लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुट गए। जानकारी के अनुसार टंकी महज 4 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत करीब 3 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी। घटना के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार सफलता का उल्लास उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भी देखने को मिला। आज नगर के ऐतिहासिक सिलथाम चौराहे पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर विजय उत्सव मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और राहगीरों व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी शेयर की। जश्न में भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी और हेमराज बिष्ट, प्रदेश मंत्री दीपिका बोरा, मेयर कल्पना देवालाल और जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद समेत भारी संख्या में महिला और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने इस जीत को विकास और जन विश्वास की जीत करार देते हुए कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों पर मुहर लगाई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला। धर्मनगरी हरिद्वार में मंत्री मदन कौशिक के साथ कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। जगह जगह मिठाइयां बांटी गई और लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव की जीत को ऐतिहासिक बताया। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि ये जीत पार्टी की नीतियों, मजबूत नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। पश्चिम बंगाल में बदलते राजनीतिक माहौल के संकेत मिले हैं। जनता विकास के साथ खड़ी है। देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भाजपा मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खिलाकर खुशी जाहिर की और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिला है। जनता ने वामपंथ को पूरी तरह से नकार दिया है।
हर पश्चिम बंगाल के संघर्ष में शहीद हुए और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और आज वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। ये जीत हम सबके लिए उत्साहवर्धक है। देश के अंदर जहाँ भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से अपने जीत के इस क्रम को आगे बढ़ाती रहेगी। और मैं कह सकता हूँ आज के परिणाम हर लिहाज से बहुत ही सार्थक और बीजेपी कार्यकर्ता के लिए उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी की जीत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बंगाल में जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और असम के चुनाव नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी। रामदेव ने मोदी को देश का सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रांड बताया और उनकी रणनीति की जमकर तारीफ की। साथ ही विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि मजबूत रहना है तो जमीनी स्तर पर काम करना होगा। स्थापित लोग थे राजनीतिक दलों के, उनके अंदर एक राजनीतिक वर्चस्ववाद का उन्माद सवार हो गया। वो राजनीतिक वर्चस्ववाद का उन्माद का पहाड़ भुरभुरा करके ढह गया है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोगों ने विश्वास जताया है, उनकी नीयत में, उनकी नीतियों में, उनके नेतृत्व में, उनके चरित्र में जो लोगों ने भरोसा किया है, वह अपने आप में अप्रतिम। और प्रधानमंत्री जी जो आज राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड हैं, उस ब्रांड के संकल्पों को धरती पर, जमीन पर उतारने के लिए जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। और अमित शाह जी के जो योद्धा हैं, भूपेंद्र यादव जी से लेकर के और पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी से लेकर के, उन सब ने जो पुरुषार्थ किया है वह अपने आप में अप्रतिम है। गदरपुर से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से वायरल हो रहे एक पत्र का खंडन किया और उसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वायरल पत्र में लगाए गए उत्पीड़न और अनदेखी के सभी आरोप बेबुनियाद है। पांडे ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये उनकी छवि और भाजपा सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन में उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है और वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। गौरतलब है कि इस कथित पत्र को आधार बनाकर विपक्षी दलों ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी थी, जिस पर अब विधायक ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण दिया है। इस देश को कमल के फूल की आवश्यकता है, जिसका प्रमाण आज 5 प्रदेशों के चुनाव नतीजे, रुझान आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जितना हम लोगों ने सोचा, अपेक्षाकृत उससे कई गुना ज्यादा इन प्रदेशों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं इसके लिए उत्तराखंड में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के वायरल पत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्र को पूरी तरह से फर्जी बताते हुए साजिश करार दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर पत्र फर्जी है तो अरविंद पांडे पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। इससे साफ हो जाएगा कि पत्र ईमेल के जरिए पीएमओ और राष्ट्रपति को भेजा गया या नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। करें मुझ पे एफआईआर दर्ज, जांच होगी, मेल खंगाले जाएंगे, किसके मेल से गया, किस किस एमपी को गया, किस किस ऑफिस में गया, क्या राष्ट्रपति के ऑफिस में गया कि नहीं, क्या प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में गया कि नहीं, ये सब चीजें पता चलेंगी। करें मेरे पे केस दर्ज करें। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि ये पत्र गया है, ये पत्र है। बात इस बात की नहीं है। विकासनगर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिलक भवन से जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग काफी परेशान है। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला जलाते हुए महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। अगर बढ़ती महंगाई कम नहीं हुई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी।
हरिद्वार में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई रखी गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर लोगों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में कुल 70 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 32 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं अन्य शिकायतों को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। जन सुनवाई में राजस्व, जमीन विवाद, बिजली और अतिक्रमण जैसी शिकायतें सामने आई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और समय पर समाधान किया जाए। जन सुनवाई का मकसद लोगों को राहत देना है, इसलिए किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिला के सब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शिकायत मिला के करीबन 70 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उसमें से अधिकांश का निस्तारण भी कर दिया गया है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके द्वारा पुरानी दी गई शिकायत पे कार्रवाई नहीं की गई थी, उनका रिव्यू किया जाएगा। अभी उनको बुलाया गया है और अगर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ मुख्यतः बिजली से रिलेटेड हैं, कुछ पेयजल से संबंधित शिकायतें हैं, पैमाइश से संबंधित शिकायतें हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की बिल्डिंग आदि जल भराव जो बारिश हुई उसके संबंध में कुछ शिकायतें हैं। हरिद्वार में 7 मई को होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग जोर शोर से तैयारी कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लक्ष्य तय किया गया। इस अभियान के तहत जिले के 1 से 19 साल तक के करीब 7,12,000 बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। दवा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक दवा पहुंचाई जा सके। अगर बच्चे किसी कारण से छूट जाएंगे तो उन्हें 14 मई को मॉपअप दिवस पर दवा दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान का व्यापक प्रचार किया जाए और आपसी तालमेल के साथ काम करे। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाते हुए सेहत को बेहतर बनाना है। जिसको हम एनडीडी बोलते हैं, वो 7 मई को हमारा स्टार्ट होगा और 14 मई को उसका मापअप राउंड है। और लगभग 7,12,000 स्कूली बच्चे हैं जो 1 साल से 19 साल तक के बच्चे हैं, उनको टैबलेट दी जानी है। 1 से 2 साल तक आधी गोली देनी है। 2 से 3 साल जो है हम आधी गोली जो है पानी में घोल के देंगे, उसके उपरांत पूरी गोली उनको दी जाएगी। और ये टीचर और हमारे आशा वर्कर, हमारी एएनएम्स, हमारे स्कूल जो आंगनबाड़ी हैं, ये सभी लोग इसको खिलाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 360 के साथ। नमस्कार।